एक्वेरियस, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली गाइडेंस में। यह है सितंबर 11 टू सितंबर 17 के जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है। इसमें कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कौन सी गाइडेंस है जिसको आप फॉलो करके अपने जीवन को निखार सकते हैं और कौन सी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी, हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर कुंभ राशि में है, एक्वेरियस साइन में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। मैं जब मेडिटेशन कर रही थी गाइस, आपके लिए मुझे जो शब्द सुना वो था अति। अति की चीज, जैसे कहते हैं ना कि अति का गुस्सा, अति की खुशी वो अच्छी नहीं होती। तो मुझे ये बहुत स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा था कि आप में से शायद कुछ लोग बहुत चीज़ों के साथ जैसे ऑब्सेस्ड हैं। वो रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपका बाबू सोना भी हो सकता है, मनी भी हो सकती है, या बाकी कुछ आपकी पर्सनल चीज़ें भी। मुझे नहीं पता, ये जनरल रीडिंग है, राइट। लेकिन अपना इस हफ्ते ना अपना बिहेवियर देखिए कि आप किन चीज़ों पर अति के साथ कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी सबसे ज़्यादा ऊर्जा ले रही हैं, जिसकी वजह से आप बाकी चीज़ों पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। उन चीज़ों को इस हफ्ते दोबारा बैलेंस में लेकर आने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है मुझे समझ में आ रहा है कि वो एक ही दिशा में लगी हुई है। वो एक ही चीज़ पर आप जैसे सबसे ज़्यादा फोकस्ड हैं, और उसकी वजह से आपके जो बाकी की जीवन है, बाकी की जो चीज़ें हैं वो इम्पैक्ट हो रही हैं। उनको उतनी ऊर्जा नहीं मिल पा रही, उतनी तरक्की वहाँ पर नहीं हो पा रही जितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला मैसेज आपका यही है। अब आपके कार्ड्स देखते हैं। 4 ऑफ कप्स, ओह वाओ गाइस, तो ये लेजी एनर्जी है, काफ़ी लेजी एनर्जी। और क्योंकि यहाँ पर 3 कप्स तो हैं, यहाँ पर ये एस ऑफ कप्स यहाँ पर जैसे छुपा हुआ है, तो मुझे इससे ये समझ में आ रहा है कि शायद आप में से कुछ लोगों को पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ हफ्ते में शायद कुछ ऐसी जिम्मेदारियां करने को मिल गई हैं जिसकी वजह से शायद आप अपने बाबू सोना के साथ समय जो है वो ज़्यादा स्पेंड नहीं कर पा रहे। उसकी वजह से आप काफ़ी लेजी हैं। आपका मन जो है वो आप बात करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। आप अपने जो भी आपका पार्टनर है, आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आपका हस्बैंड, वाइफ, जो भी है, आपका ध्यान उसमें लगा हुआ है। इसकी वजह से जो बाकी की चीज़ें, अगेन वही मैसेज आ गया ना कि जो बाकी की चीज़ें हैं वो आप कर भी रहे हैं लेकिन उसमें आपका मन नहीं है। यहाँ देखिए उसकी पीठ उसके सर के पीछे है, तो उसका आपके दिमाग में तो ये चीज़ें चल रही हैं कि सिर्फ लव पर फोकस्ड हैं आप, और उसकी वजह से जो बाकी के काम हैं, जो बाकी के आपके क्षेत्र में जो भी आपके काम होने चाहिए अच्छे से, वो नहीं हो पा रहे। यहाँ पर ये देखिए एक कप तो स्पिल्ड भी हो गया, उसमें जो जल था वो गिर भी गया है। तो इससे मुझे यही मिल रहा है, ये लेजी एनर्जी है गाइज, ये काफ़ी लेजी एनर्जी है कि जो चीज़ चाहिए अगर वो मिल जाए तो आप सभी काम अच्छे से करेंगे, लेकिन जो चीज़ आप अगर आपको चाहिए वो ना मिले तो फिर आपका जो मूड है वो भी खराब है, आप खुश नहीं हैं, कोई भी चीज़ आपको भाती नहीं है। कुछ लोगों का मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपका खाने पीने में भी ज़्यादा ध्यान नहीं है, जैसे क्योंकि आप लेजी हो गए हैं उसकी वजह से। ठीक है, तो इस एनर्जी से थोड़ा सा बचिए इस हफ्ते में, अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए और देखिए। ठीक है, सभी काम ज़रूरी होते हैं भाई, मैं नहीं कहती, मुझे पता है जब रिलेशनशिप में आदमी होता है तो वो ज़मीन पर नहीं टिकते हैं पैर, मुझे पता है। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कभी कभी ना बैलेंस बहुत ज़रूरी है गाइस। अगर बैलेंस नहीं है जीवन में तो ये जो चीज़ है, ये जो कप है, ये जो इसने यहाँ पर रखा हुआ, ये भी गिर सकता है। ये जिस जगह पर ये कप रखा गया है, ये कप वहां से भी गिर सकता है। तो इसको भी बैलेंस सरफेस चाहिए, जो ज़मीन है जिस पे इसे रखना चाहिए वो बैलेंस होनी चाहिए। यहाँ पर ये ऊबड़ खाबड़ है तो इसके भी गिरने की संभावना है। तो बैलेंस जो है ना गाइस वो बहुत ज़रूरी है। अगर एक चीज़ में बैलेंस होगा तभी वो दूसरी चीज़ में भी झलकेगा, तभी तीसरी में झलकेगा, चौथी में झलकेगा। अगर पहली आपकी जो नींव है वही स्ट्रांग नहीं है तो जितनी इमारतें चाहे खड़े कर लीजिए, उनके गिरने की संभावना जरूर रहेगी। ठीक है, तो ये इस हफ्ते इस चीज का ध्यान रखना है। आपका सेकंड कार्ड देखते हैं। वुप्स, ओ माय गॉड, द डेविल। वाओ गाइस, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, यहाँ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो।
जैसे प्लीज़ माइंड मत करना, प्लीज़ माइंड मत करना, मैं सिर्फ आपकी मदद के लिए हूँ। लेकिन मुझे बहुत स्ट्रांगली मैसेज मिला जैसे किसी ने आपकी मत मार दी है जैसे प्यार ने आपकी मत मार दी है, प्यार में आप अंधे हो गए हैं। ये जैसे विलासिता, वही वो कैसे कहूँ मैं, उसी चीज़ में फंसे रहना, मृग तृष्णा में फंसे रहना, वो रोमांस, सेक्स, ये वो, बस उसी चीज़ में। और वो जो बाकी जो स्पिरिचुअलिटी है, जो लाइफ पर्पस है, उसको पीछे छोड़ देना, क्योंकि ये चीज़ें मज़ा दे रही हैं। ज़्यादा खाना, ऐसा खाना जो ऑयली फूड है, क्योंकि वो अच्छा लगता है गले को, पेट को अच्छा लगता है ना, उसका टेस्ट अच्छा होता है। वो सब्जियों का सेवन नहीं करना, क्योंकि सब्जियों में इतना टेस्ट नहीं है। तो ये वो एनर्जी है। लाइफ पर्पस है, उसको ध्यान नहीं देना, जो बाकी के काम जरूरी हैं उस पर ध्यान नहीं देना, बस एक ही चीज़ पर फोकस लगा। मुझे तभी ये एनर्जी मिल रही थी आपकी मेडिटेशन में गाइस। अति की चीज़, अति का कुछ भी हो वो अच्छा नहीं होता। मेरी माँ अक्सर कहती है कि अति का कुछ भी हो, अति का गुस्सा ना अच्छा, ना है अति की खुशी अच्छी, ना ही अति का बोलना अच्छा, ना ही अति की चुप अच्छी, कुछ भी अच्छा नहीं है अति का। बैलेंस होना चाहिए चीज़ों में। ये इम्बैलेंस है, ये दोनों कार्ड इम्बैलेंस की ओर इशारा करते हैं। तो इससे थोड़ा सा बचना है मेरे एक्वेरियस को। आई थिंक आपकी लास्ट वीक की मुझे याद नहीं है हालांकि, लेकिन लास्ट वीक में मेरे ख्याल से बहुत सारे साइंस की रीडिंग अच्छी आई थी और आपकी भी काफ़ी अच्छी ऊर्जा थी, मुझे महसूस हुई थी लास्ट वीक। यहाँ पर फिर से वो डामाडोल स्थिति जिसे कहते हैं, फिर से वो जैसे भंग हो जाना, कुछ खुशी का जैसे भंग हो जाना, वैसा है। और ये आपने खुद किया है, किसी ने नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया, ये आपने खुद किया है। आप किसी चीज़ के साथ जब ऑब्सेसिव बिहेवियर हो जाता है ना, जब आप किसी चीज़ के साथ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, तब यही होता है गाइस। अगर रिलेशनशिप में भी एक दूसरे को स्पेस नहीं दी, तो वो जो एक दूसरे को आप तंग करने लगते हैं, वो सारा अली खान का बहुत फेमस मीम्स बहुत बने थे उस डायलॉग में, तुम मुझे तंग करने लगे हो। तो ये वो एनर्जी है। आपका पार्टनर भी आपसे कहने लगेगा, अरे भगवान तुम मुझे तंग करने लगी हो। थोड़ा सा स्पेस दीजिए एक दूसरे को। 24 घंटे चैट, 24 घंटे तुम क्या कर रहे हो, कहाँ पर थे, क्या खाया, क्या पिया, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। हाँ देखो, बोलने में भी मेरी सांस चलेगी गाइस, तो थोड़ा सा स्पेस दीजिए। उसने क्या खाया, उसने क्या पहना, उससे क्या मतलब पड़ता है। उनसे कुछ वजनदार सवाल कीजिए। आपकी जो कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए वो थोड़ी सी मीनिंगफुल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फालतू का कुछ भी पूछते रहो। ये पूछो कि आप जीवन के बारे में क्या सोचते हैं, आपका करियर को लेकर क्या प्लान है, आप क्या चाहते हैं कि हम जो आने वाले 1 साल है या 5 साल है, हम दोनों के रिश्ते को कहाँ देखते हैं, क्या क्या आप हासिल करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। आपके क्वेश्चंस में वजन होना चाहिए, आपकी जो कॉन्वर्सेशन है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। वरना ये तो वही है, तुमने खाना खाया बाबू, गुड नाइट बाबू, गुड मॉर्निंग बाबू, बस। तो वो लेजी होता जाएगा, आपके रिश्ते में बोरियत आती जाएगी गाइस। कितने समय तक एक दूसरे को आई लव यू कहोगे और वो चीज़ अच्छी लगेगी, आप मुझे बताओ। रिलेशनशिप में एक पड़ाव ऐसा भी आता है जब आपको आई लव यू कहना भी अच्छा नहीं लगता अपने पार्टनर को, और ये बहुत आजमाई हुई बात है गाइस, इसको समझिएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम एक ही चीज़ को करते रहेंगे तो बोरियत आ जाएगी उससे। तो ये आपके जीवन में बोरियत क्रिएट कर सकता है, ये जो भी आपका बिहेवियर है। ठीक है, अब आपका जो अगला कार्ड है वो देखते हैं, द लॉर्ड, द एम्परर। फायर एनर्जी। तो यहाँ पर अर्थ एनर्जी है, यहाँ पर कप्स एनर्जी है और यहाँ पर फायर एनर्जी है। तो काफी सारे साइंस हैं यहाँ पर। ये जो स्टेटस, ये है आपका जो ओहदा, जीवन में क्या ओहदा होना चाहिए, परिवार में आपका कैसा ओहदा होना चाहिए, कैसे दूसरे लोग आपको परसीव करें, ये लाइफ पर्पस है। अगेन आपका स्टेटस, करियर में, लाइफ में, सब चीज़ों में आपका स्टेटस है ये। लेकिन आप फंसे इन चीज़ों में हुए हैं। और ये देखिए, ये जो एम्परर है, जो सिंहासन पर अपने बाबू सोना के साथ नहीं बैठा, अपनी रानी के साथ नहीं बैठा। सिंहासन एक ही है, तो एक ही शख्स बैठ सकता है। महारानी का अपना सिंहासन होता है, राजा का अपना सिंहासन होता है। वो चिपक कर नहीं बैठते, एक दूसरे को स्पेस देते हैं। इस बात को समझिए, मैं बहुत गहरी बात कह रही हूँ आपको, प्लीज समझिए। एक दूसरे को स्पेस दीजिए। आपके लिए यही गाइडेंस है एक्वेरियस, मुझे और तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इस हफ्ते में एक दूसरे को स्पेस दीजिए, अपने रिलेशनशिप में भी, अपने अगर कोई आपका करियर में भी, आपके ऑफिस में भी जो कलीग्स हैं आपके, उनसे भी थोड़ा स्पेस रखिए।
हर चीज़ में नाक घुसाड़ने की ना कोशिश मत कीजिए, उससे क्या होगा, आपका ही नुकसान होगा। वो लेजीनेस आती जाएगी, वो आप कैसे कहूँ मैं आपको, वो निराशा, नो नॉट निराशा, कम ऑन हिंदी मेरा साथ दो इस वक्त, क्या बोलते हैं यार उसको, विलासिता बोलते हैं, आई डोंट नो आप समझ के लेकिन मेरी बात है ना, जैसे वो लेजीनेस, वो बोरियत आती जाएगी आपके जीवन में, और वो आपके रिश्ते, जो खूबसूरत रिश्ते भी है ना, वो उसको भी निगल जाती है कभी कभी, उसको भी वो ख़त्म कर देती है। वो शक क्रिएट करने लगेंगे आप अपने दिमाग में। ये वेला बैठा जो शख्स है, ये क्या करेगा, इस वेला जो शख्स होता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो ये अभी तो सोच रहा है कि हाँ कैसे इन सब से छुटकारा मिले और अपने बाबू सोना से मैं बात करूँ, लेकिन इसको ये नहीं पता कि ये जो इसका जो चल रहा है दिमाग में, ये कब नेगेटिविटी में बदल जाए, ये कब ये सोचने लगे कि हाय पता नहीं मेरा बाबू सोना, मैं उनसे अभी बात नहीं कर रही हूँ तो पता नहीं कहीं वो किसी और लड़के से तो नहीं बात कर रही। ये कब ये आपके थॉट्स जो हैं वो बदल जाएंगे नेगेटिविटी में, आपको खुद नहीं पता चलेगा एक्वेरियस, आपको खुद नहीं पता चलेगा। ये सावधानी का हफ्ता है। मैंने पहले भी जो अभी रीडिंग्स रिकॉर्ड की हैं वीकली, उनमें भी ये मैसेज काफ़ी परसिस्टेंट रहा है। मुझे देखने को मिला है कि ये हफ्ते में हम सभी को थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अति का कुछ नहीं करना, जितना अति का करोगे उतना ही खुद का नुकसान। अपने लाइफ पर्पस को भी जानिए, बाकी की चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। अब आपका फाइनल गाइडेंस कार्ड देखते हैं अभी हम। वाओ, सनत कुमारा, लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। लुक एट दैट, लाइट एक्टिवेशन, वो जो रोशनी आपके अंदर बुझी पड़ी है ना, उसको दोबारा से जगाइए। फायर अगेन, अग्नि को दोबारा से जगाइए। शाइन योर लाइट, क्योंकि आपका जो लाइफ पर्पस है बहुत बड़ा है, हम सबका बहुत बड़ा होता है। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ, हम सबका इस धरती पर आने का जो मकसद है वो बहुत बड़ा है। हमें कुछ सीखनी है चीज़ें, कुछ सिखानी है, ठीक है। तो ये उसी चीज़ की ओर इशारा करती हैं। और इस हफ्ते में आपको बचना है अति से, और अपनी जो ये मशाल है अपने अंदर, जो अग्नि बुझ गई है, उस अग्नि को दोबारा जगाना है आपको, ठीक है। योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। आपकी जो इंटरनल गाइडेंस है आप नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि ये राक्षस बैठा है सर पे। जब तक ये राक्षस सर पे बैठा है, वो जो हायर सेल्फ की थर्ड आई चक्रा की जो गाइडेंस है वो कैसे मिलेगी, आप मुझे बताइए। वो नहीं समझ में आएगी आपको। तो इस हफ्ते अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़िए। आप में से कुछ लोगों को शायद मेडिटेशन भी करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करेंगे तो ये चक्र, ये रूट चक्र है आपका, ये बेस चक्र होता है ना। बस खा लिया, पी लिया, सो लिया, बातें कर ली, गॉसिप कर लिया, ये कर लिया, शॉपिंग कर ली, बस यही है। ये हमारा रूट चक्र होता है। तो अपने रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए आप में से कुछ लोगों को मेडिटेशन भी करनी पड़ेगी इस हफ्ते में, ठीक है। एकांत में बैठना होगा। ये एकांत में बैठा हुआ है, इसके साथ रानी, कोई महारानी नहीं बैठी, उसके लिए अलग से सिंहासन है। लेकिन यहाँ पर आप चिपके पड़े हैं। देखिए, आपको हर वक्त अपना पार्टनर चाहिए, और इसकी वजह से ये राक्षस जो है वो सर पे बैठा हुआ है आपके। तो इससे बचिए, ठीक है। तो ये है रीडिंग एक्वेरियस के लिए इस हफ्ते के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।